अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कंटैप बुक पब्लिशर क्लास 9 मैथमेटिक्स। दिस इज़ द प्रीमियम एडिशन। ठीक है, दे हैव I think 2 to 3 editions, but we are going to discuss only premium edition. The second one is I think Cambridge edition, but वो जो है हम लोग नहीं करेंगे। असल में ये वाली जो बुक है उसको स्टार्ट करने का मकसद ये है कि मेरे कुछ ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ट्यूशन्स लेते हैं ऑनलाइन, और उन्होंने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप काइंडली हमारे लिए जो है चैप्टर 4 जो है वो बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप इसके लिए कंप्लीट एंड डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दें ताकि हम वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं जो हूँ ये आज की वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है, आपके सामने जैसे कि बुक भी आपको दिख रही है। ठीक है, बुक जो है वो थोड़ी सी मैंने जूम करके इसलिए यहाँ पर रखी है ताकि आपको पता चले कि कौन सी बुक हम कर रहे हैं। और बाज़ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बुक्स का नहीं पता चलता, उनको परेशान होते हैं पता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ फेडरल बोर्ड ने, कुछ स्कूल्स वालों ने नेशनल बुक फाउंडेशन लगा दिया, NBF लगा दिया, किसी ने कंटैप पब्लिशर लगा दी, किसी ने दूसरी फेडरल की लगा दी, जनरल मैथमेटिक्स आ जाता है बीच में, फिर फेडरल में काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जो आजकल जो ना मिक्सअप हुई पड़ी है, मतलब कोई एक बुक नहीं इस वक्त चल रही। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा में बैठे हुए हैं। उनको मैं टैग भी करूँगी इस वीडियो में इंशाल्लाह, ताकि वो इस वीडियो से जितना हो सके फ़ायदा उठा सकें और जितने बच्चे हो सके फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ मुझे आप अपनी सपोर्ट में मुझे आप अपनी सपोर्ट दें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जितना हो सके काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें ताकि जिनको फ़ायदा हो सके वो तो एटलीस्ट फ़ायदा उठाएं इस वीडियो से। चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ इस तस्वीर को, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इस तस्वीर को जो है ना यहाँ पे लगा दी थी, क्योंकि ना मैं चाहती थी कि कुछ बच्चे जो आगे स्किप कर देते हैं वीडियोस, उनका मतलब इतना ध्यान नहीं होता कि वो पूरी वीडियो सुने और तसल्ली से देखें। तो फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं ना उन बच्चों के साथ ऐसी डिस्कशन रखूं मैं अपनी, ताकि उनको पता चले साथ साथ। ठीक है, चलिए आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, वो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास आता है कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स होता क्या है बेसिकली? फैक्टर्स क्या चीज़ है? फैक्टर्स ये हैं कि आपने इन दोनों नंबर जो आपको गिवन है उनके फैक्टर्स बनाने हैं, और वो किस तरह बनाने हैं वो आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो हम मेथड आपको बता रहे हैं आप वही करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप आंसर भी लिख सकते हैं, सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आए या लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है आपको। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत आपस में मिलती जुलती हो और कॉमन हो उनमें ना। ठीक है, तो अच्छा हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 42। उस 42 में हम क्या करेंगे, इधर हम जो करेंगे वो यहाँ ये करेंगे कि 42 जो है ना, 42 का हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ताकि हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकें। तो 42 का जो आता है हमारे पास वो 21, और 21 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, तो 3 7 ज़ा एंड 7 7 ज़ा 1। 42 का तो चलो कॉमन फैक्टर्स बन गए। अब हम 56 के बनाते हैं। 56 के हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास है 56 का एलसीएम करें तो 28 आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है 14, फिर अगेन 2 से, तो जो 7 है वो अपने ही टेबल से जाएगा, ना वो 2 में जाता ना वो। अब यहाँ पर हम इसके लिखते हैं फैक्टर्स। अच्छा, सबसे पहले हम लिखने लगे हैं 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे हम लिखने लगे हैं 56 के 56 पी क्यूब लिखें आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। इसकी वजह क्या है, वो यहाँ पर ये वजह है
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पी क्यूब था, लेकिन मैंने पी क्यूब इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पर अगर मैं इसके साथ एलसीएम के साथ लिखी तो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं है इस मैथ्स में, उनके लिए जो मैथ्स है बिल्कुल नया है, तो मैं नहीं चाहती कि उनको थोड़ा सा कोई मसला आए, ठीक है। तो इसलिए जब आप फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर ऐड कर लें, तो इनके फैक्टर्स ये बने हैं, तो हम ये लिखने लगे यहाँ पर, ठीक है। और साथ में ये पी क्यूब है ना, उसको ओपन कर लेना। पी क्यूब को हम ओपन करेंगे तो वो पी इंटू पी बन जाता है, ठीक है। तो हम एज इट इज़ यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसी वजह से। जो अब हम यहाँ पर फैक्टर्स बताते हैं कौन कौन से हैं। ये कॉमन, हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स 2 और 7 बन रहा है, क्योंकि 3 तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाता है यहाँ पर। कॉमन फैक्टर्स है 2 इंटू 7, तो ये 2 इंटू 7 14, तो आपका 14 आंसर हुआ। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 समझ आई होगी। अगर फॉर एग्जांपल पार्ट 1 नहीं भी समझ आती तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है बेटा कि शायद आपको ना समझ आए, लेकिन लेटर ऑन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आने लगेगी। इसी तरह हम पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप वीडियो को देखें, स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें, तो इंशाल्लाह पार्ट 3 पार्ट 4 तक आपको ये समझ आ जाएगी, जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जिनके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। अच्छा, आपके पास इस वक्त यहाँ पर 72 और 30 दिया है। इनके सबसे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 72 के फैक्टर्स 2 पे डिवाइड करेंगे तो 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 को अगेन करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 2 के टेबल में जाता नहीं है, तो वो 3 के टेबल में, तो 3 3 ज़ा 1। अब आपके पास 72 के फैक्टर्स बन गए। अब हम मूव करते हैं 32। अब ये अगेन V3 आया, तो हम V3 नहीं लिखेंगे। मैं कुछ बच्चों के लिए नहीं लिखूँगी क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। अब ये 15 जो 3 के टेबल में जाता है और जाता है वो 5 पे है, सॉरी मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 और 5 1, ठीक है। अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो भी चाहे तो प्लीज़ आप कमेंट पे लाजमी मुझे बताया करें कि टीचर आपके यहाँ से मिस्टेक हुई है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूँ। तो 72 के फैक्टर्स हम लिखते हैं जो हमने बनाए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और हमारे पास 30V क्यूब लिखूँगी, ठीक है। मैंने पहले नहीं लिखा था, वो मैं अब लिख ली हूँ, तो वो आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई V। अब यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन से हैं। कॉमन फैक्टर एक 2 ये बन रहा है, 2 नहीं है, और एक ये 3 बन रहा है कॉमन फैक्टर। तो अब हम यहाँ पर अपना कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर आ जाता है हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 से हमने जब आप इसमें मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है 6, एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। होपफुली बेटा आपको ये समझ आई होगी पार्ट 2। तो अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। 3 मैं ब्लैक ले लेती हूँ। मैं इसी वजह से ब्लैक और ब्लू और रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो मिस ना हो। 8xy, सोल्यूशन शुरू करते हैं हम अपना, और यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे हमारे पास 3x है, लेकिन हम सिर्फ 3 लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 पे क्या करेंगे, 3 के टेबल पे जाएगा तो ये 1, और 1 कहाँ पे जाएगा, 1 के टेबल पे, तो ये 1। अब यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 8 हमारे पास कहाँ किसके टेबल पे जाता है, 2 के, अगेन 2 और ये 1, ठीक है। अब ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं x ऐड करने लगी हूँ जो हमने नहीं लिखा था, तो ये 8xy 2 इंटू 2 इंटू 2, और वहाँ xy है तो मैं xy साथ लिखूँगी, ठीक है, xy। तो यहाँ पर हमारे पास x, ये वाला x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं अपनी।
कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास इस वक्त? ओनली एक्स। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। कोशिश करूँगी बेटा पूरी एक्सरसाइज डिटेल में आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 समझा दूँ। हमारे पास आ जाता है 5b और 40b। मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी लॉन्ग एक्सरसाइज लॉन्ग जो है ना अपनी बनाऊं, लेकिन कोशिश करूँगी। 5 1 1 ज़ा 1 40 2 20 2 10 2 5 and 5 1. Now we are going to write factors. फैक्टर्स 5 के क्या होंगे? 5 into 1 into b. Here we are going to doing mistake. यहाँ पे आना था 5b। अब नीचे 40b का 22 into 2 into 2 into 5 into b। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये 5 है, ठीक है, और एक हमारा ये b है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मैं लिखने लगी हूँ। 5 into b, तो ये आ गया 5b आंसर। होपफुली बेटा आसान क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब चलते हैं हम अपने 5th पार्ट की तरफ। मैं कोशिश कर रही हूँ बस कि छोटी सी वीडियो बने, ताकि जो बच्चा अपने लिए नोट्स के लिए आया है वो अपनी नोट्स भी रेडी कर सके। सॉल्यूशन अगेन मैं थोड़े थोड़े कलर्स चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बेटा मुश्किल ना हो। 21 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में जाता है, तो ये हम कर लेंगे ऐसे। ये 14 2 7 7 1। ये एक्स्ट्रा लाइन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्पेस जो है वो कम लगे। यहाँ पे फैक्टर्स बनाने लगे हम। फैक्टर्स 21 v क्यूब w स्क्वायर 3 into 7 into v into v into v into w। अब यहाँ पे है 14 v स्क्वायर w 5, तो यहाँ पे बनेगा 2 into 7 into v w 2 3 4 और 5। मैं थोड़ा सा इसलिए नीचे लेके मैं उधर लेके नहीं गई, या फिर मैं ऐसे करती हूँ कि ये थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ सके। मैं इसलिए पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है। 2 into 7 into v into v, फिर w मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय w, ठीक है। 1 2 3 4 5। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट आउट अवर कॉमन फैक्टर्स। तो ये v अगेन v, ठीक है। उसके बाद हमारे पास w खैर एक है, तो वो कोई सा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर बन गया हमारे पास 7 into v into v into w। यहाँ पे w स्क्वायर था बेटा, यहाँ से मिस्टेक हुई है, तो ये हमारा w एक और ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 7v w स्क्वायर, ठीक है। 7v w स्क्वायर। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ मुझे फिर भी बताइएगा, ताकि मैं उसी तरह ही सेम जो है उसी किसी डिफरेंट मेथड से आपको समझा सकूं। लेकिन जितने मैंने ईजीएस्ट मेथड इस्तेमाल किया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ना समझ आई हो। तो आपका ये है 5th पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर 6th पार्ट।
and the sixth part is we are going to waste our time. Without wasting our time, we will start our sixth part, and the sixth part is exercise 4.1 question 1 and part 6. 60 m cube n and 48 m square. Solution: $60 to $30 to $15, then 3 5 5 1 5. कोशिश करूँगी नीट काम हो ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा है. और 2 4 to 12 to 6 to 3 and 3 1. ज़ाहिर सी बात है जितना अच्छा नीट काम होगा उतना बच्चे को अच्छी तरह समझ आएगी. तो कोशिश कर रही हूँ आपके मुताबिक ही करूँ. बच्चों के फैक्टर्स हमारे पास बन जाते हैं. ये है 60 m क्यूब n, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n, और हमारे पास 48 m स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m. अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं. एक 2 ये है, एक 2 ये है, अगेन 3 भी है, एक m भी है, एंड सॉरी बेटा, कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स कौन सा आ जाता है हमारे पास? कॉमन फैक्टर्स हम लिखते हैं अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इंटू m. 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 and m into m square. तो आपके पास आ जाता है यही आंसर 6 पार्ट का. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग आवर 7th पार्ट. अगेन रिपीटिंग एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 Cantab पब्लिशर प्रीमियम एडिशन क्लास 9 मैथमेटिक्स. ओके दी हमारे पास 7 पार्ट 75 y cube z4 and this is minus 80 y7 z square. सॉल्यूशन मैं जब भी अपना पेपर करती थी मैं सॉल्यूशन ज़रूर लिखती थी ताकि जो देखने वाला हो उसको पता हो कि हमें समझ आ रही है कि हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है अब. और जो देखने वाला एग्जामिनर होता है अगर वो अच्छी मूड पे ना भी बैठा हो तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना तो यू विल डेफिनेटली गुड मार्क्स. ये आपका आ जाता है 75. हमारे पास अगला आता है 80. 80 में हम करने लगे हैं अब 80 to 40 to 20 to 10 to 5 5 1. You can use the calculator. Factors 75 y cube z4 3 into 5 into 5 into y into y into y into z into z into z into z.
ठीक है, -80 y7 z स्क्वेयर। 2 into 2 into 2, 1 2 3 4, 4 times 2, then 5 y7 times 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 and z is 2 टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर क्या आएगा वो चले देख लेते हैं हम। ज़रा थोड़ा सा खिचड़ी बनेगी लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, वी डोंट हैव एनी 3 ओवर हियर, वी हैव 5, देन कॉमन 5, देन 1 2 3, 1 2 3, 3 वाइज। ओके, मैं इकट्ठा ही कॉमन निकाल रही हूँ क्योंकि ताकि खिचड़ी ना बने बेटा। और ये 2z है तो 2z भी कर लेते हैं हम, नीचे से आके ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, आपके पास स्पेस अच्छी होगी तो ट्राई टू डू द क्लीन वर्क। ओके, ताकि आपको समझ रहे। कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आता है 5y इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5y क्यूब z4। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और समझाने की कोशिश करूं तो उम्मीद है करती हूं आपको समझ आएगी। देखिए, एक बात आप यहाँ से समझ लें, यहाँ पर जो है ये वाई क्यूब था या वाई स्क्वेयर था, आई थिंक ये वाई स्क्वेयर है, तो मैं ये वाई स्क्वेयर कर देती हूँ ताकि गलती ना हो। ठीक है, और यहाँ पर एक जो कॉमन फैक्टर है वो हटा दूँगी, हटा देना। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बेटा, इसको सही कर लेना। ठीक है, कॉमन फैक्टर दोबारा लिखती हूँ मैं। हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 3 इंटू, सॉरी नॉट 3, 5 इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, यहाँ पे 5y स्क्वेयर एंड z स्क्वेयर आंसर। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर ये जो मैंने कॉमन फैक्टर निकाला है ना 3 का y, ये नहीं करना आपने। ठीक है, आपने सिर्फ 2 को करना है, सिर्फ ओनली 2 को। ठीक है, और उसको आपने लाइन लगा देनी है। अब मैं अगर इसको डिलीट करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी, इसी वजह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इसी में समझा दूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं आपको नीट पे बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। चलें, नो इशू, आप प्यारे बच्चे हैं, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। y इंटू वाई, जेड 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 जेड। यहाँ पे भी ये स्क्वेयर है, यहाँ पे भी सही करना लाजमी है। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, आगे 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। चलें, ये हमारा कॉमन और ये हमारा कॉमन और ये हमारा कॉमन। ठीक है, और एक ये कॉमन आ गया और एक हमने ये ले लिया। अब आपको क्लियर समझ आ गई? डन, वेरी गुड। ओके, मूविंग नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर part number 9. We have, I think, total 9 parts of question number 1. We have to do 7 8, sorry 8 करना था हमने, तो 8 में हम आ जाते हैं। 8 में हमारे पास है 7
x54 and 70 are 5s, sorry, not 70 are s4 and here 105 are s cube. Okay, now start the solution in neat handwriting. I'm trying my level best. 72 से करेंगे तो it's gonna be 35 और 35 को हम करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 771. अब 105 को 5 से ये आ जाएगा 21, फिर 3 के टेबल से 771. चले ऐसे छोटे छोटे एलसीएम ज़्यादा अच्छे लगते हैं ताकि खिचड़ी भी ना बने, पर एनी हाउ हमने तो करना है और गन नहीं मारना ताकि नीट एंड काम अच्छा लगे. जब हम पेपर करें तो एग्जामिनर को भी पता चले कि बच्चे को अच्छी तरह समझ आई है, ना कि वो ये समझे कि बच्चे के सर से ऊपर से गुजरी है और उसने इसी तरह सॉल्व कर लिया. मल्टीप्लाई बाय आर, मल्टीप्लाई बाय एस, मल्टीप्लाई बाय एस, मल्टीप्लाई सी. S4 वी हैव द 4s एंड S3 वी हैव 3s. ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स बनाते हैं. कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले 5, देन 7, देन R और S और ये S. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा 5, 7 R, 5, 7, एक सेकंड ज़रा बस, 5, 7 R 1 2 3 1 2 3 35 R x क्यूब. आंसर. ठीक है, समझ आई? होपफुली आपको समझ आएगी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, 9th लास्ट पार्ट. 23 xy and 32a. Solution. 23 का क्या है कि वो किसी की टेबल पे नहीं जाता, वो अपने टेबल पे जाता है, तो इसी वजह से ये अपने टेबल पे डिवाइड होगा. 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1. फैक्टर्स बनाते हैं. 23xy 23 1xy 32a 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 और साथ में आ जाएगा a. ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे हमारे पास मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर 1 ऐड कर लें सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कोई एक आधा कॉमन फैक्टर आ जाए. 1 हम सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अगर हम 1 ऐड भी कर देंगे तो हमें ये पता है कि हमारे फैक्टर्स पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 1 जो होता है वो 1 ही होता है. 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे वो एज इट इज़ रहेगा. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये एक्सरसाइज समझ आई होगी. अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ आया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो आपको दोबारा से समझा सकूँ एक नई वीडियो के साथ. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह.